शांति। आज संडे की अव्यक्तवाणी 9 मई 2021, जिसकी ओरिजिनल रिवाइज डेट है 27 दिसंबर 1987। 87 की ही अव्यक्तवाणियाँ चल रही हैं, जिसमें पिछले 3 हफ्तों से हमने कर्मातीत कैसे बने ये वाणियाँ सुनी। और आज भी साकार वाणी में बाबा ने कहा था कि कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रियों पर विजय, कर्मेंद्रियों से हमारे कोई भी उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए। कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में होनी चाहिए। ये आज की वाणी में था ये पॉइंट जिसको हमने नोट किया। तो 27 दिसंबर 1987 की वाणी है। आज है 9 मई 2021। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। इसमें बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की 8 निशानियाँ बताई हैं, जो 8 ही निशानियाँ हम रिवाइज करेंगे और ना सिर्फ सुनेंगे, लेकिन एक एक बात को अपने आप में चेक करेंगे। अगर देखिए, अगर हमारा लक्ष्य है कि विजयी रतन बनना है, माला का मणका बनना है, तो निश्चित रूप से हमें ये धारणाएं धारण करनी होगी। अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं हो सकती। इसीलिए जीवन में लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के मनुष्य ऐसा है जैसे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, कहाँ जाएगी पता नहीं। तो इसीलिए लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो पहली पॉइंट है, जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो निश्चय की निशानी कर्म और वाणी में नशा दिखाई देगा। दूसरी पॉइंट है, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। ठीक है। तो जो दूसरी पॉइंट है वो है कि हमारे हर संकल्प में, हमारे हर कर्म में विजय जो है वो सहज प्राप्त होगी। अगर हमें मेहनत लगती है, माया से लड़ने में हमारा बहुत समय जाता है, तो कहाँ ना कहाँ हमारे निश्चय में कमी है, कहाँ ना कहाँ हमने ज्ञान को समझा नहीं है, बॉडी कॉन्शियस है हमारे अंदर। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है कि हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्राप्त होगी, लेकिन प्रत्यक्ष फल यानी मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसको हम चर्चा करेंगे। तीसरी जो पॉइंट है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जो निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा है उनको 1% भी संशय नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे, प्रश्न नहीं आएगा उनके मन में। 5वीं जो पॉइंट है वो है, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और 6वीं जो पॉइंट है वो है, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले, बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित। और इस सर्ववंश में बाबा ने 3 बातें बताई हैं, वो फिर हम आगे देखेंगे।
विकारों का वंश, देह के संबंध का वंश और देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। ऐसे 3 बातें बाबा ने बताई है। 7वीं जो पॉइंट है वो है निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वीं जो पॉइंट है वो है वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। इसमें बाबा ने बहुत विस्तार बताया है, नशा और निर्माणता कैसे बैलेंस होगा, ये सब बताया बाबा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो पॉइंट थी वो बाबा ने कहा कि जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय मतलब एक सरल भाषा में कहेंगे विश्वास। जो बाबा ने कहा आते ही हमें जो ज्ञान दिया उसमें संपूर्ण हमारा फेथ हो, हमारी आस्था हो, विश्वास हो से कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। तो ये जो बाबा ने कहा वो हमें मान लेना है। सो बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए सदा ही हाजिर हूँ, बैठा हूँ। ऐसी कई पॉइंट्स हैं बाबा की। तो जिस आत्मा को निश्चय होगा बाबा की हर बात में, तो उनके कर्म और वाणी में हर समय रूहानी नशा दिखाई देगा। और यही जो है समय की मांग है कि अब किसी को ज्ञान सुनाने का तो समय है नहीं, चला गया वो तो। और वाइब्रेशन से, जिसको कहते हैं सेवा, मन के संकल्पों से, मन की शक्ति से सेवा, शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से सेवा। और दूसरी जो पॉइंट है वो है हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। ये थोड़ी गहरी पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। विजय जो बाबा यहाँ पे शब्द मेंशन कर रहे हैं, तो कई बार हम समझते हैं कि हम जो भी करेंगे हमें उसमें विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बाबा जो है हमारा रूहानी बाप है, परमात्मा। तो वो हर बात को रूहानी दृष्टि से देखते हैं बाबा। और मुख्य रूप से बाबा हम आत्माओं को जो है विकारों पर विजय प्राप्त कराने के लिए आए हैं, हमारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कराने के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो विजय शब्द जो बाबा ने यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये मत समझें कि हमने कोई कार्य शुरू किया, उसमें हमें असफलता मिली, हमने कोई बिजनेस चालू किया वो हम सफल नहीं हुए, तो कैसे हम विजयी रतन हैं। इसके लिए बाबा नहीं आया है। विजय अगर हमारे संकल्पों के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर हमारी विजय है, हमारे कंट्रोल में है सब, तो यही भाव बाबा ने इस पॉइंट में कहा है कि विजय जो है वो प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में अनुभव होगी। आपको मेहनत नहीं लगेगी कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कई छोटी छोटी बातें होती हैं, धारणाएं होती हैं, तो हमें लगता है कि ये तो हमारी सहज है, हमारा संस्कार ये है, तो हमारी अपनी धारणाएं हैं। ऐसे नहीं कि हमें कोई मेहनत करके उन धारणाओं को अपनाना पड़ता है, ऐसे नहीं है। तो विजय प्रत्यक्ष अनुभव होगी। तीसरी जो पॉइंट है, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। कौन कौन सी पॉइंट बाबा ने बताई? श्रेष्ठ भाग्य,
श्रेष्ठ जीवन बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा % भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। तो हमारा जो भाग्य है वो श्रेष्ठ है। जो संशय बुद्धि होगा वो कहेगा कि हमारा तो भाग्य ही नहीं, खराब है, हम तो गरीब हैं, हम तो मेहनत करते हैं। तो बेहद के दृष्टि से जो देखेगा कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान हमें स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, हमें ईश्वर का, बाबा का, भगवान का साथ मिला है, ये है श्रेष्ठ भाग्य, ये है दृष्टिकोण। और श्रेष्ठ जीवन जो है हमारी, वो श्रेष्ठ है सारे कल्प में। ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो श्रेष्ठ हैं और उनकी जीवन भी श्रेष्ठ है, तो उसमें भी संशय नहीं होगा। और तीसरा है परिवार के संबंध संपर्क द्वारा। जो ब्राह्मण परिवार है, हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं। कई पिछले जन्मों के हमारे हिसाब किताब भी जुड़े हैं, वो भी इस संगम के समय पर वो भी क्लियर होते हैं। तो कई बातें भी आएंगी आपके जीवन में, आपको कोई बुरा भला भी बोलेगा, कोई दुर्व्यवहार भी करेगा आपसे, लेकिन परिवार किसका है? बाबा का है। बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के, भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी मन में संशय नहीं लाता है कि ये बच्चे जो हैं वो श्रेष्ठ बनने ही हैं, कुछ भी हो जाए, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कल्प पहले की विजयी आत्माएं हैं। तो उसमें भी संबंध संपर्क में भी हमें संशय नहीं करना है, नहीं तो हमारा पद जो है नीचे हो जाएगा। चौथी जो पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। तो जो निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, उनके मन में इस ड्रामा के बारे में या अन्य आत्माओं के बारे में या अपने पार्ट के बारे में कभी भी संशय नहीं होगा कि मैं विजयी बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं, मेरा तो यही रोल है। ये संशय उनके अंदर नहीं होगा, किसी भी बात के लिए क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर बिंदु बनेंगे, बिंदु लगाएंगे, तो ही बिंदु बन पाएंगे। ठीक है, तो ये बाबा ने कहा कि बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवी पॉइंट, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। फिर आगे बाबा ने कहा कि अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, इन दो बातों के द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। ठीक है, जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति है उसका आधार बाबा ने इधर बता दिया कि ज्ञान की, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा और याद की शक्ति द्वारा हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है और हम बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। छठवीं जो पॉइंट है वो है निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। अब बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश। अब इसमें 3 बातें बाबा ने बताई, चाहे देह के संबंध का वंश, तीसरी चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। सर्ववंश में यह सब आ जाता है। समर्पित होना
इसको नहीं कहा जाता है कि मधुबन में बैठ गए और सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्ववंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों वंश कौन से? एक तो देहभान, देह के संबंध और देह के विनाशी पदार्थ। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। ये चेक करने की बात है। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। यह भी कभी सुनाएंगे। ठीक है, ये फिर आगे बाबा किसी वाणी में ज़रूर सुनाएंगे। तो देह के संबंध और देह के पदार्थों से हमारा जो है कोई भी बंधन नहीं हो, बुद्धि फंसी हुई नहीं हो। 7वीं जो पॉइंट है, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। ठीक है, जो बेफिक्र बादशाह होगा वो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये 3 जो गुण हैं वो उसमें होंगे। निश्चिंत होंगे, कोई चिंता नहीं होगी। निश्चित यानी जो भी ड्रामा में है वो हो रहा है तो उस पर अटल होंगे। जैसे बाबा ने कहा, बिंदु बाप की याद में होंगे। और निश्चय तो ये तो पहली सीढ़ी है, निश्चय तो होगा ही होगा। 8वीं जो पॉइंट है वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। ठीक है, नशे में रहेंगे और दूसरों को भी उनका ये जो नशा है स्थिति का, श्रेष्ठ स्थिति का, रूहानियत का जो नशा है वो दूसरों को भी अनुभव होगा। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं ना कि आपके जीवन से त्याग का अनुभव नहीं हो लेकिन भाग्य का अनुभव हो। फिर बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी। वो बाबा ने बताई है कि पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण करते कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, यानी निर्माण मतलब झुके हुए, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो 3 बातें बाबा ने बताई, निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मनिच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति में रहेंगे उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ ही पहले रखते हैं। तो परिवार सदा ही आपको आगे रखेगा। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते।
वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। तो देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो मन से पहले आप कहना, दूसरा ऊपर ऊपर से कहना, अंदर में दूसरी फीलिंग रखना, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मन से पहले आप, लेकिन इच्छा वाला नहीं, यानी अंदर इच्छा होगी और बाहर से कहेगा नहीं नहीं भले आप करो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो ये भाषा के बारे में बाबा ने बताया कि उनके बोल कैसे होंगे। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, कभी ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। ठीक है, तो अगर माया जो है चतुर है, तो हम कौन हैं? हम भी तो बुद्धिवानों के बुद्धि की संतान हैं। तो त्रिकालदर्शी बन, तीनों कालों को देख हमें माया से सावधान रहना है। लेकिन उस वक्त हद में नहीं आ जाना है, उस समय जो है बेहद की सोच के कर्म करना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे तूफान बड़े बड़े वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। तो ये है चेकिंग करने की पॉइंट कि जब व्यर्थ संकल्प हों, कोई मान शान न दे, कोई बात हमारे इच्छा के अनुसार ना हो रही हो, तो उस वक्त हमारा निश्चय का फाउंडेशन जो बाबा ने कहा 8 प्रकार के, वो मजबूत है। फिर बाबा ने आगे कहा कि तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, वह नशा वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। तो पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, किस किस से? बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फिर बाबा ने कहा कि सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है।
सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, तो सर्टिफिकेट के लिए बाबा ने कहा कि बाप से, परिवार से सर्टिफिकेट हो कि सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो ब्राह्मण परिवार में भी सबकी जो हैं दिलों पर राज करेंगी, करने वाली होंगी। फिर याद प्यार में बाबा ने पूरी वाणी का सार बताया है। सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान बहुत ही विशेष है। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो व्यर्थ जो है वो बाबा ने कहा कि मुख्य लीकेज है जिसकी वजह से आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो समर्थ बनना है तो व्यर्थ की लीकेज को खत्म करो। और स्लोगन आज की वाणी का है कि प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानित्व आत्मा की चैलेंज है। चैलेंज है प्रवृत्ति में रहते हुए योगी बनकर रहना, पवित्र बनकर रहना। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त वाणी, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। तो हम सभी बाबा के विजयी बच्चे हैं। पहले तो ये संकल्प में निश्चय रखना है कि मैं विजयी रत्न हूँ। इसमें ही संशय नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे बन सकता हूँ विजयी रत्न। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, मेरी बुद्धि तो वीक है, कमज़ोर है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं, अब मेरा कुछ नहीं है, बाबा को सब अर्पण कर दो और बाबा हमें, हमारे अंदर शक्तियाँ भी भर रहा है, ज्ञान भी भर रहा है और बाबा सभी कलाएं भरकर हमें संपूर्ण बनाने के लिए बंधा हुआ है। ओम शांति।